डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो कि आयु से रिलेटेड है और हमें द्विघात समीकरण बनाकर फिर उसकी आयु को भी ज्ञात करना है, इसमें दिमाग को कैसे ट्रेंड करें, अपने दिमाग को कैसे समझाएं कि ये क्वेश्चन आसानी से हमारे दिमाग में फिट हो जाए। बस यही सोचना है ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो सके। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा का तीसरा, और इसमें करने को क्या क्या कह रहा है। तो इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, उससे कितना बड़ा है तो 26 ईयर बड़ी है। आगे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ will be 360. We would like to find रोहन्स present age. हमें रोहन की प्रेजेंट एज ज्ञात करनी है। उनकी माता उससे 26 वर्ष बड़ी है अभी, और उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। समझते हैं। अभी हम लोग मानते हैं, ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु, यही आपके दिमाग में फिट करना है कि किसको कब कितना क्या मानना है। तो अभी रोहन का उम्र निकालना है। रोहन का उम्र हमने माना x। अगर रोहन की उम्र x है और रोहन की माँ जो है वो उनसे 26 वर्ष बड़ी है, अभी अगर रोहन का उम्र 7 है और अगर उसकी मम्मी उससे 26 वर्ष बड़ी है तो उसकी मम्मी की उम्र अभी से कितना होगा, तो जो उसका उम्र है उसमें 26 जोड़ देंगे, वही तो यहां पे निकल जाएगा। तब रोहन की माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, हाँ, वर्तमान आयु, ये भी उसका वर्तमान आयु है, ठीक है। ये x यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, आयु, वर्तमान आयु कितना है, x है। तो उसकी माँ का कितना हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा 26, वही तो है, ठीक है। यानी कि उसकी माँ का उम्र अभी हो जाएगा 33। कितना, 33 अगर रोहन 7 वर्ष का है। अगर 8 का है तो 34, 9 का है तो 35, पर एक एग्जाम्पल में हमने लिया है कि 7 है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चीजें आ गई है। अगर इतना आप लोग आसानी से अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि चीजें ऐसे लिख सकते हैं, तो फिर आपको बहुत आसान होगा इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब कहता है कि आज से 3 साल के बाद, कब, 3 साल के बाद। जैसे ही हम लोग 3 साल के बाद करते हैं तो उसमें 3 जोड़ना पड़ता है, ठीक है। दोनों में 3 3 जोड़ देते हैं, x प्लस 26, और उसमें भी 3 जोड़ देते हैं। तो ये दोनों जो उम्र है वो आ गया आज से 3 साल बाद की उम्र। और 3 साल बाद बोलता है कि अब से 3 साल बाद जब इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे सर, तो वो हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा, 360। ये कहां पर है, तो ये दिया है, ठीक है। क्या है, ये दिया है। इंग्लिश में लिखेंगे तो ये गिवन है, ठीक है। हाँ, ये गिवन है, ये दिया है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है और काम खत्म करना है। सॉल्व करिए, x को यहां से x से गुना करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। फिर 26 को, अच्छा 26 और 3 29 है, सीधा यहां से यहां तक 26 और 3 कितना हो गया, 29। क्लियर, कोई डाउट नहीं। 29 को अगर x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 29x, और 29 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 29। यही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। गुना कर लेते हैं, 29 को 3 से सीधे गुना कर देते हैं जब ऐसा बात है तो।
9 तिहाई 27, 2 तिहाई 6 और 2 8, ठीक है। और बराबर में है सर 360, यही तो है, और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 29 और 3 कितना हो गया 32x, और यहाँ पे हो गया +87 और ये इधर घट जाएगा तो -360 बराबर 0। हमें x का एक वैल्यू निकालना है तो सबको हम लोग जोड़ घटाव करके देखेंगे। एक्स स्क्वायर यहाँ पे 32x, यहाँ पे 7, दोनों अलग अलग साइन है, देख लीजिए अच्छे से, दोनों अलग अलग जब साइन रहे तो घटता है, 10 में 7 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बच गया है 15, 15 में 8 जाएगा तो 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 5, ठीक है, तो हो गया 273। ऐसे ही तो है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 32 को या 273 को ऐसे जोड़ घटाव करना है कि 32 आ जाए, यानी कि इसे हम लोग क्या करते हैं, 273 को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं। 3 से करेंगे तो 9 और 1, ठीक है। हाँ, अब 7 से करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, देखिए 7 तिहाई 21, ठीक है। यहाँ पे 13 तिहाई 39 में 7 घटा देंगे तो 32 बचेगा, देखिए 13 तिहाई 39 में 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 32, यानी कि हम लिख सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x प्लस 273 बराबर 0। ये चीजें आपको अपने दिमाग को ट्रेंड करना होगा कि कैसे हम लोग यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं उसको आपस में मिला जुला कर तोड़ मरोड़ कर इस 32 के बराबर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज तो हम लिख नहीं सकते, यही 32 को खोल जोड़ के जैसा करना है और हमें 2 भागों में तोड़ देना है, यही करना है। यहाँ से देखिए ये दोनों में अब x बाहर आ जाएगा तो x प्लस 39 बच जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग माइनस, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा, अच्छा 39x माइनस 7, ओ ये माइनस में आएगा, यहाँ पर जो है माइनस वाला साइन बड़ा है तो यहाँ पे माइनस लिखाएगा, ठीक है। हाँ, ये सीधा सीधा हमने प्लस लिख दिया था तो ये माइनस होगा, ठीक है। यहाँ से अगर 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस यहाँ पे बचेगा 39, कैसे, ये 273 का अर्थ है 39 और गुने 7, यानी कि 7 को बाहर ले आए तो 39 ही बचा यहाँ पे और ये हो जाएगा 0। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, नहीं है सर, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। आइए, जब समस्या नहीं है तो यहाँ भी है x प्लस 39, यहाँ भी x प्लस 39, बाहर निकाल लेते हैं। कहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे निकलेगा x प्लस 39, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बचा सिर्फ x और यहाँ पे बचा -7 और ये इधर तो 0 है। देखिए ये अगर यहाँ से निकलेगा तो -39 निकलेगा x का मान, और माइनस में कभी आयु नहीं होता है, जैसे जन्मता है 0 साल, 1 साल का हो जाएगा तो 1, माइनस तो कभी होता नहीं है, तो ये चीजें आपका कोई काम का नहीं है। x माइनस 7 बराबर 0 और x का वैल्यू 7, यानी कि लिखेंगे अतः रोहन की आयु या रोहन का आयु है अभी कितना 7 वर्ष है, कितना है डियर स्टूडेंट 7 वर्ष है। और इस तरीके से ही इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ये था हमारा प्रश्नावली 4.1 का दूसरा का तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर चैनल में नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग जब कमेंट करते हैं अच्छे अच्छे तो अंदर से एनर्जी अच्छा आता है, इसलिए कमेंट भी करें कैसा लगा आपको क्लास, ठीक है, ताकि हम और भी एनर्जेटिक होके और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को दे सकें। मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।